सिंह राशि वालों, क्या सोच रहे हो कि ये वक्री शनि कैसा रिजल्ट देंगे? तो मैं बताऊंगा ना आज आपको कि कैसा रिजल्ट देंगे, क्या आपके जीवन में बदलाव आएंगे। वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, बहुत कुछ सीखने को समझने को भी मिलने वाला है। और शनि ग्रह जो कि उल्टे चलते हैं, वक्र चाल में रिजल्ट देते हैं, आखिर इनकी वक्र चाल का रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, यह आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपकी राशि के साथ शनि का जमता तो नहीं है, दिक्कत तो रहती है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। अब शनि ग्रह की चाल भी इस समय ठीक नहीं है। शनि ग्रह इस समय आपके बैठे हुए भी 7th हाउस में है, आपकी राशि से सप्तम है, आपके दाम्पत्य जीवन के घर में है, आपकी दैनिक इनकम के घर में है, आपके व्यक्तित्व के घर में है, आपकी भाषा शैली के घर में है, आपके व्यापारिक पार्टनर के घर में है। इस जगह पर तो शनिदेव विराजमान हैं। और एक नहीं, हजारों कॉल मेरे पास ऐसी आ चुकी हैं सिंह राशि वालों की जिनके मैरिज लाइफ में बड़ी तकलीफ चल रही है, क्योंकि ग्रह गोचर ही कुछ ऐसा चल रहा है। अब यहां पर विषय ये उठता है कि शनिदेव आपको रिजल्ट कैसा देंगे। बकरी हो जाएंगे 29 जून को, शाम को हो जाएंगे, 15 नवंबर तक वक्र चाल में रहेंगे, 4.25 महीने, 339 दिन आपका जीवन किस रूप में प्रभावित होगा। विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनि का दंड विधान तो बड़ा महत्वपूर्ण है। शनि के दंड विधान से बचना भी आसान नहीं है, और डरना उन लोगों को तो चाहिए जिन्होंने किसी का दिल बहुत दुखाया है। उन लोगों को भी डरना चाहिए जिन्होंने बहुत बेईमानी से पैसा कमाया है। उनको भी डरना चाहिए जो हमेशा अपनी नज़र दूसरों के काम के ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पर शनि देव अवस्थाओं के हिसाब से भी रिजल्ट देंगे। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिए। आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि सिंह लगन का है। अब सिंह राशि वालों के लिए आपको यहाँ शनि दिखाई दे रहे होंगे 11 नंबर में बैठे हुए। ये सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, ये हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ से आगे के सारे भाव प्रभावित हो जाते हैं 7th हाउस से। अगर 7th हाउस मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर ये मजबूत है तो सब कुछ है। अब यहाँ पर सिंह राशि के लिए शनि ग्रह जब वक्री होंगे 29 तारीख को रात को, तो ये सबसे पहली चीज़ कि जब होंगे तो उस समय मृत अवस्था में होंगे। 25 डिग्री से थोड़े से कम, 24 डिग्री को पार करते ही इनकी मृत अवस्था चालू हो जाती है और 30 डिग्री तक ये अवस्था रहती है। अब ऐसी स्थिति में शनि ग्रह मृत अवस्था से वक्र चाल में वृद्ध अवस्था में आएंगे, और वृद्ध अवस्था से आएंगे युवावस्था में, और युवावस्था तक ये टच ही करेंगे कि ये मार्गी हो जाएंगे। यानी कि युवा का रिजल्ट आपको ना के बराबर मिलने वाला है, ज़्यादा रिजल्ट आपको वृद्ध अवस्था का ही मिलेगा, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में वक्री शनि का। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और सर्वप्रथम सिंह राशि को ये कहना चाहता हूं कि आपको दाम्पत्य जीवन का तो ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा 20 जुलाई के बाद। जी हाँ, 20 जुलाई के बाद थोड़ा सा विशेष ध्यान रख लेना, बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि शनि ग्रह वृद्ध अवस्था में प्रवेश करेगा और सीधा सीधा आपके दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव डालेगा। बेशक ये शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठा है, बेशक यहाँ पर ये अपने घर में बैठा है, बट बैठा तो अलगाववादी नेचर लेकर के है। अलगाववादी नेचर हो, केंद्र में अगर शनि हो और सिंह राशि से शनि हो सप्तम भाव में, तो ये अच्छा नहीं होता, ये तकलीफ देता है। कहते हैं ना, वक्री शनि अच्छा रिजल्ट देता है तो 3 गुना देता है, और बुरा देता है तो 3 गुना देता है। पर इसको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा कि कैसे देता है और अच्छा और बुरा। तो ये मैं आपको बताता हूँ, डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है, उस राशि के साथ शनि का व्यवहार कैसा है।
उसका स्वभाव उस राशि के लिए कैसा है, उसके आधार पर वो अपना 3 गुना अच्छा और बुरा फल देता है। बट सिंह राशि के साथ शनि का व्यवहार अच्छा नहीं है। ये सप्तम भाव में वक्री होगा, कुंभ राशि वालों को तकलीफ देगा। कुंभ राशि वालों से मतलब है कि सप्तम भाव में सिंह राशि ये कुंभ राशि पड़ रही है, तो इसलिए मैरिज लाइफ, व्यापारिक पार्टनर, दैनिक इनकम, इस घर में आपके नकारात्मक प्रभाव आएंगे। बट एक गुड न्यूज़ भी है, और वो ये है कि 15 अगस्त से लेकर के और लगभग 15 अक्टूबर तक ये शनि आपको मान सम्मान में वृद्धि करेगा, और ये शनि आपकी दैनिक इनकम में इजाफा करेगा, और ये कुछ 30% 25% आपकी पर्सनल लाइफ को भी बेटर करेगा। अब इस शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि जा रही है भाग्य के घर में, वो भी नीच राशि पर, मेष राशि पर, शत्रु की राशि पर, मंगल की राशि पर। यानी कि भाग्य में रुकावट, भाग्य में तपस्या मेहनत ज़्यादा लगना, उसके हिसाब से कम रिजल्ट मिलना, ऐसा योग यहाँ पर बनाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ ये शनि की दृष्टि जो है वो आपके लिए, भाग्य के लिए, पिता के लिए, धार्मिक जीवन के लिए अच्छी नहीं दिखाई पड़ती, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। शनि ग्रह आ तो गया, बैठ तो गया, इधर देख भी इधर भाग्य को रहा है, साथ में मान सम्मान को भी देख रहा है, तो बोलेगा कि मैं मान सम्मान में भी कमी करूँगा, उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। वो ये बोलेगा कि भैया मैं आपको 15 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक आपके मान सम्मान में काफ़ी कमी करूँगा। तो एक तो इस टाइम पीरियड में आपके मान सम्मान में कष्ट होगा, और दूसरी चीज़ आपको विशेष रूप से यहाँ पर कष्ट होगा आपके व्यक्तित्व के अंदर। इसके बाद ये शनि ग्रह आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद को देखेगा, तो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो आपके काम हैं उनमें भी ये आपको बाधा, परेशानी, तनाव यहाँ पर बनाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह लेने में, अर्जित करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप राजनीति के अंदर हैं तो आपको राजनीतिक सफलता प्राप्त करने में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी, आपको परेशानियाँ भी होंगी, आपको कष्ट भी बढ़ेंगे। ऐसा ग्रह गोचर यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। आपको ध्यान देना होगा शनि ग्रह की इन तीनों की तीनों दृष्टियों से माँ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी हेल्थ पर बड़ा कष्ट हो सकता है, उनकी हेल्थ के ऊपर मुझे संकट नज़र आ रहा है। ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा अगस्त और सितंबर में, इन 2 महीनों में। तो दोस्तों ये सब बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये बहुत सोच समझ के और कैलकुलेट करके बताई हैं। पूरे 339 दिन हैं, कम नहीं होते, इसको ध्यान से निकालना है। शनि की पूजा, दान पुण्य आपको करते रहना है, काले नीले रंग के वस्त्र आपको कम धारण करने हैं, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।